अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, ये वीडियो आप लोगों के लिए है किस तरह से आप जो है घर में तस्बीह नमाज़ पढ़ सकती हैं। जैसा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला को इस नमाज़ की तरकीब फरमाई। इस नमाज़ के पढ़ने से अल्लाह ताला आपके अगले पिछले पुराने गलती से और जानबूझकर किए हुए, चाहे वो छोटे हों बड़े हों, पोशीदा और ज़ाहिरी जो हैं, वो सारे गुनाह माफ़ कर देंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इसे रोज़ पढ़ सकते हैं आप तो आप इसे रोज़ पढ़ें। अगर रोज़ नहीं पढ़ सकते तो आप इसे हर जुम्मे को पढ़ें। अगर एक जुम्मे को भी नहीं पढ़ सकते तो आप इसे हर महीने में एक दफ़ा पढ़ें। अगर महीने में नहीं पढ़ सकते तो आप इसे साल में एक बार पढ़ें। अगर साल में भी एक बार नहीं पढ़ सकते तो फिर आप इसे अपनी लाइफ में एक दफ़ा ज़रूर पढ़ें। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने नियत कर लेनी है। ठीक है, आपने नियत की कि मैं नियत करती हूँ 4 रकात नफल सलात व तस्बीह खास्ते अल्लाह ताला के लिए, मेरा मुँह खाना कबा की तरफ है। उसके बाद आपने सना पढ़नी है, फिर 15 दफ़ा आपने ये तस्बीह पढ़नी है, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़नी है और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़नी है। फिर सूरह फातिहा और कोई भी सूरत पढ़कर रुकू से पहले 10 बार यही तस्बीह आपने पढ़नी है। फिर आ जाता है रुकू में सुबहाना रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा आपने पढ़ना है। फिर 10 दफ़ा यही तस्बीह पढ़नी है। फिर रुकू से सर उठाना है, ठीक है, और समी अल्लाहु लिमन हामिदा और अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम पढ़कर फिर खड़े हो जाना है आपने। रुकू के बाद अब आ जाता है कौमा। रुकू के बाद सीधा खड़े होने की हालत को कौमा कहते हैं। कौमा की हालत में खड़े खड़े 10 मरतबा फिर यही तस्बीह आपने पढ़नी है और फिर सजदे में चले जाना है। अब कौमे के बाद जो है वो आ जाता है सजदा। सजदे में जाने के बाद 3 मरतबा सुबहान रब्बिल आला पढ़कर फिर 10 मरतबा यही तस्बीह आपने पढ़नी है और फिर सजदे से सर उठाएं। सजदे के बाद आ जाता है जलसा। दोनों सजदों के दरमियान बैठने को जलसा कहते हैं। जलसे में 10 दफ़ा आपने यही तस्बीह पढ़नी है और फिर दूसरे सजदे में जाएं। जलसे के बाद दूसरा सजदा आ जाता है। दूसरे सजदे में 3 मरतबा सुबहान रब्बिल आला पढ़कर फिर 10 दफ़ा आपने यही तस्बीह पढ़नी है। दूसरी रकत अब आपने स्टार्ट करनी है। दूसरा सजदा करने के बाद एक रकत आपकी मुकम्मल हुई। अब खड़े होकर इसी तरह दूसरी रकत मुकम्मल करें जैसे आपने पहले की थी। अब आ जाता है कायदा, यानी दूसरी रकत के दूसरे सजदे के बाद बैठना कायदा कहलाता है। अब कायदा में तशद्दुद पढ़ें, दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और फिर कोई सी दुआए मसूरा पढ़ें। अब आ जाती है तीसरी रकत। फिर तीसरी रकत के लिए खड़े हो जाएं और फिर से सना पढ़ें। फिर 15 दफ़ा आपने यही तस्बीह पढ़नी है। तीसरी और चौथी रकत में भी पहले की तरह आपने बिल्कुल वैसा ही पढ़ना है। तीसरी रकत के बाद है चौथी रकत। चौथी रकत में दूसरे सजदे के बाद बैठने को कायदा अखीरा कहते हैं। तशद्दुद यानी अत्तहियात के बाद दुरूद इब्राहिमी और कोई सी दुआए मसूरा पढ़ें और सलाम फेर दें। अब ख्याल रहे कि खड़े होने की हालत में सूरह फातिहा से पहले 15 मरतबा और बाकी सब जगह ये तस्बीह 10-10 बार पढ़नी है। यूँ हर रकत में 75 मरतबा तस्बीह पढ़ी जाएगी और 4 रकातों में तस्बीह की गिनती 300 मरतबा होगी। अगर नमाज की किसी हालत में तस्बीह पढ़ना भूल जाएं तो जिस हालत में याद आए पढ़ लें, यानी रुकू के बाद सीधा सजदे में चले गए और कौमा में पढ़ना भूल गए तो अब बेशक सजदों में ही 10 मरतबा मज़ीद पढ़ के 75 की गिनती एक रकत में पूरी हो जाएगी। तो ये था सलात व तस्बीह पढ़ने का तरीका। मुझे उम्मीद है आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। अब आपने ज़रूर पढ़नी है और मुझे भी दुआओं में याद रखना है। मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करना है। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।